वेलकम टू बियॉन्ड द लैब, मारूफ क्लिनिकल ट्रायल यूनिट की तरफ से, जहां हम क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में आगाही हासिल करेंगे ताकि आप समझ सकें आसान अल्फाज में क्लिनिकल रिसर्च के कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट डॉक्टर सबूरा। बियॉन्ड द लैब सीरीज़ की फ़र्स्ट एपिसोड में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बियॉन्ड द लैब सीरीज़ जो है ये एक इन्फॉर्मेशन सीरीज़ है जिसके अंदर हम क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है इसको प्लेन लैंग्वेज में ईजी अल्फाज में समझ सके। और इसके अंदर आज हमारे साथ पास जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर वकार हफीज़, ही इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल एंड ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट मारूफ। So, Assalamu alaikum sir, welcome to our show. Thank you. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी बहुत शुक्रिया। बियॉन्ड द लैब एक जैसा आपने इंट्रोड्यूस किया एक नई क्लिनिकल रिसर्च की पॉडकास्ट है जिसमें हम आम अल्फाज में लोगों को क्लिनिकल रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे ताकि एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि एक मेडिकल स्कूल में आता है जिसको रिसर्च का कुछ नहीं पता होता, वो इन वीडियोस को देख के किसी एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि रिसर्च इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एंड इट्स ईजियर टू डू एंड दे हैव दी कह लें कि ग्रैस्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बहुत खूब सर। सर आज जो है हमारे ऑडियंस के लिए आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है इस पॉडकास्ट सीरीज़ में? जी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप क्लिनिकल रिसर्च की बात करेंगे आपको एक सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आएगा कि रिसर्च शुरू करनी कहाँ से है, राइट? सो रिसर्च का मतलब ये है कि दो चीज़ों के दरमियान एसोसिएशन ढूंढना। फ़र्ज़ करें पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, क्या पॉइंट ए की वजह से पॉइंट बी अफेक्ट होता है या नहीं, ये रिसर्च इसमें हमें इसके एसोसिएशन ढूंढने में, इसका ताल्लुक़ ढूंढने में मदद देती है। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा सर, अभी आप हमें बताएं नेक्स्ट जो है कि क्लिनिकल रिसर्च का आपने जिक्र किया है, क्लिनिकल रिसर्च क्या है? अभी जो मैंने जो एग्जांपल दी है पॉइंट ए और पॉइंट बी वाली, वो एक इन जनरल रिसर्च के बारे में है। क्लिनिकल रिसर्च का मतलब है रिसर्च जो कि ह्यूमंस में की जाती है, कंडक्ट की जाती है। इट कैन बी रिसर्च जो कि आप उनको सिर्फ ऑब्ज़र्व करके करें या इंटरवेंशन यानी कि कुछ ना कुछ उनको फराहम करके उसका इफ़ेक्ट देखें। तो क्लिनिकल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जो कि इंसानों में की जाती है। डॉक्टर वकार, अभी हमारे ऑडियंस को नेक्स्ट आप बताएं कि इसकी कोई एग्जांपल दें कि क्लिनिकल रिसर्च करने के लिए क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है? जी क्लिनिकल रिसर्च का सबसे पहला पार्ट तो ये कि आपके दिमाग में सवाल क्या है जिसका आपने जवाब ढूंढना है। क्लिनिकल रिसर्च में आपके दिमाग में सवाल होना ज़रूरी है जिसका आप जवाब ढूंढने जा रहे हैं, राइट? अगर आपके दिमाग में कोई सवाल ही नहीं है तो आप जवाब क्या ढूंढेंगे? क्लिनिकल रिसर्च जवाब ढूंढने का नाम है। सवाल दिमाग में इस तरह आता है कि फ़र्ज़ करें आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कुछ सवाल आया है और उसका जवाब ना आपकी बुक में है, ना ऑनलाइन है, ना कहीं और है, आप किसी तरीके से उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर आपको आइडिया मिल सकता है कि ये चीज़ ऐसी है जिस पर रिसर्च की जा सकती है। लेकिन मैं एक आम एग्जांपल दूंगा। आजकल सर्दियों का मौसम है, नया साल शुरू हुआ है और आजकल का सबसे सर्दियों का मशहूर फल कौन सा है? ऑरेंजेस, ठीक है। माल्टा। तो लेट्स टेक दैट एग्जांपल। अब माल्टा बहुत सी इकसाम है, माल्टा, फ्रूटर, कीनू, मौसमी, सो फोर्थ। लेकिन आपने सुना होगा कि बुज़ुर्ग कहते हैं या आपके घर में कोई कहेगा कि भाई माल्टा ना खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। ये कॉमन मिथ है, हर घर में पाया जाता है ये मिथ। लेकिन कभी आपने इसको प्रूव करने की कोशिश की है या कभी आपने सर्च किया है कि वाकई में ऑरेंजेस खाने से गला ख़राब होता है? नहीं, राइट? तो सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप ऑनलाइन जाएंगे, बुक्स में जाएंगे, आप सर्च करेंगे, उसको इन डेप्थ उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या सिट्रस फ्रूट खाने से गला ख़राब होता है या नहीं। दिस इज़ वेयर इट स्टार्ट्स। यही वो जगह है जहाँ से आपका सवाल शुरू होता है। फिर इसकी बेसिस पे आप एक सवाल बना सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च का क्वेश्चन, जो कि आप ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि क्या फ्रूटर खाने से या क्या कीनो खाने से गला ख़राब होता है या नहीं। डॉक्टर वकार, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे ऑडियंस को विद एग्जांपल। सो क्या ये सवाल बनाने के लिए काफ़ी है?
एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको सवाल बताया कि क्या कीनू खाने से गला ख़राब होता है, ये क्वेश्चन नाकाफ़ी है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। नंबर 1, कीनू, मौसमी, माल्टा, फ्रूटर, आप किस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर फ्रूट की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। नंबर 2, किस पॉपुलेशन पे आप ट्राई कर रहे हैं। क्या ये बच्चों में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बुज़ुर्गों में देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जवानों में देखने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, आउटकम क्या दिखना चाह रहे हैं। गला ख़राब का क्या मतलब है, राइट। गला ख़राब का मतलब ये भी हो सकता है कि हल्की सी खराश है। गला ख़राब लोग ये भी समझते हैं कि खांसी है। गला ख़राब ये भी समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, यू नो। सो बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपको सोच के अपने सवाल में एंटर करने पड़ेंगे, और उसके बाद जो सवाल बनेगा वो एक्चुअली रिसर्च क्वेश्चन है। सो यहाँ तक हमने अभी तक लर्न किया है कि हमने रिसर्च क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करना है, और रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एक नोबल क्वेश्चन को ढूंढना, जो नई तहकीक को ढूंढना कि जो अभी तक किसी ने नहीं की हुई। सो नेक्स्ट जो मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब के, ये रिसर्च क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। जी, एक आसान तरीका जो कि रिसर्चर्स ने फॉर्मुलेट किया है वो ये है कि इसका एक निमोनिक है जिसको हम कहते हैं पीकॉट, PICOT। पीकॉट का P से बनता है पॉपुलेशन, I से इंटरवेंशन, C से कंपैरिजन, O से आउटकम और T से टाइम। हमने जो अपनी एग्जांपल ली है कीनू खाने से गला ख़राब होता है, उसके अंदर हमें ये सारा फार्मूला अप्लाई करना है। पॉपुलेशन, हम कौन सी पॉपुलेशन में इसको देख रहे हैं, बच्चों में देख रहे हैं, बुजुर्गों में जैसा मैंने कहा, या जवानों में। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 18 एंड अबव, 18 to 65 ईयर्स ऑफ एज, ये देख सकते हैं, ये पॉपुलेशन होगी। इंटरवेंशन हम क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन हम कीनू फराहम कर रहे हैं, कीनू खा रहे हैं लोग, ये इंटरवेंशन होगी। C, कंपैरिजन ग्रुप। कंपैरिजन ग्रुप को इंक्लूड करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि इंटरवेंशन ग्रुप, यानी जिसको आप, वो ग्रुप जिसको आप कीनू फराहम कर रहे हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो, एज में, करैक्टरिस्टिक्स में, रेस में, आपके क्या कहते हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, बहुत सी चीज़ें जो है वो उनको आपको कैटर करना पड़ता है कि आपका कंट्रोल ग्रुप और आपका इंटरवेंशन ग्रुप्स दोनों मिलते जुलते हों, तभी आप एक ग्रुप को फ्रूटर देकर या कीनू देकर और दूसरे ग्रुप में कुछ ना देकर आप फ़र्क देख सकते हैं कि कौन से लोग गला ख़राब, जिनके अंदर गला ख़राब होता है, और क्या कंट्रोल ग्रुप में गला ख़राब होता है या नहीं, ठीक है। फिर एंड में आउटकम जो मैंने आपको अभी बताया कि गला ख़राब है, गला ख़राब को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। गला ख़राब का क्या मतलब है, खराश है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, क्या है। और टाइम ड्यूरेशन, कितने अरसे तक कीनू खाने से ये असरात आते हैं, क्या 1 हफ़्ते खाने से, क्या 1 दिन खाने से, क्या 2 महीने खाने से, ये। सो आपने देखा कि पीकॉट फॉर्मेट को हमने अपने सवाल में अप्लाई करके हमारा सवाल कुछ इस तरह बन जाएगा कि क्या 18 से 65 साल की उम्र के लोगों में कीनू खाने से गला ख़राब, या 3 महीने कीनू खाने से गला ख़राब होता है या नहीं। 3 महीने ज़्यादा टाइम होगा, यू कैन चेंज दिस। तो इस तरह आपका सवाल जो बनेगा उसमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी और होपफुली आपका जवाब पे पहुंचने में आसानी हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें नेक्स्ट जो है हमें ये बताया हमारे ऑडियंस को, अभी आपने जिक्र किया है इंटरवेंशन ग्रुप का और एक कंट्रोल ग्रुप का। सो कंट्रोल ग्रुप को भी हम कुछ दे रहे हैं या सिर्फ इंटरवेंशन ग्रुप को ही ऑरेंजेस दे रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल। कंट्रोल ग्रुप को आप या तो कुछ ना दें या कोई ऐसी चीज़ दें जो कि इंटरवेंशन ग्रुप से मिलती जुलती हो। ये ड्रग ट्रायल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्लेसिबो की बात करते हैं। इंशाल्लाह हम प्लेसिबो की बात करेंगे किसी और पॉडकास्ट में, मगर प्लेसिबो और जो मेन चीज़ है इंटरवेंशन, वो मिलती जुलती होनी चाहिए। हमारी एग्जांपल में हम माल्टे की तरह की कोई और चीज़ नहीं बना सकते, अल्लाह ताला ने बनाया, हम उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एम्यूलेट नहीं कर सकते, उसी तरह बिल्कुल नहीं बना सकते। तो इस स्टडी में जो हमने एग्जांपल दी, इसमें प्लेसिबो बनाना मुश्किल काम है, मगर प्लेसिबो शक्ल में, टेस्ट में, स्मेल में, हर किस्म की प्रॉपर्टीज़ में जो इंटरवेंशन है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, मगर उसके अंदर उसकी खासियत नहीं होनी चाहिए। सो अगर हम ऑरेंज की बात कर रहे हैं तो उसका कलर भी, जो अगर हम प्लेसिबो देते हैं तो उसका कलर भी ऑरेंज होना चाहिए, उसकी स्मेल वैसी बेशक ना हो, नहीं उसकी स्मेल भी होनी चाहिए, स्मेल भी होनी चाहिए, उसकी टेस्ट भी होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी। एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर उसमें हम देखें विटामिन सी ना हो और बहुत सी और चीज़ें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना हो, एक्टिव पार्ट ना हो जी, बट बाकी चीज़ सिमिलर हो। राइट। अब आपको नहीं पता क्योंकि आप तो फाइंड करना चाह रहे हैं कि एक्टिव पार्ट कौन सा है तो इसमें प्लेसिबो बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बट इन ड्रग ट्रायल्स वी नो कि हम ऐसी पिल बना सकते हैं जो कि साइज़ में भी उस तरह ही हो, टेस्ट में भी हो, शेप में भी हो, स्मेल में भी हो, एवरीथिंग शुड बी द सेम।
सो ये जो रिसर्च क्वेश्चन हम बना रहे हैं या जिसको हम कह रहे हैं फॉर्मुलेट कर रहे हैं रिसर्च क्वेश्चन या हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं, जी। सो इसके लिए और भी किसी चीज़ का जानना ज़रूरी है? जी, पिकॉट तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं क्वेश्चन बनाने में, मगर कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो कि क्वेश्चन से आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो सवाल बनाया, क्या ये फीजिबल है कि नहीं, क्या ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास उसके फंड्स हैं या नहीं। तो एक और फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं फाइनर, FINER। फाइनर से जो है हम F से बनता है फीजिबल, फिजिबिलिटी में दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। क्या आपके पास इसको कंडक्ट करने के लिए जगह है, क्या आपके पास स्टाफ अवेलेबल है या नहीं, क्या आपके पास फंड्स हैं या नहीं, क्या आपके पास मटेरियल जो कि इंटरवेंशन है वो मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी। आई से आ जाता है इंटरेस्टिंग, क्या ये टॉपिक जो आप करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर रिसर्च, ये आपके रिसर्च पीयर्स के लिए यानी आपके कॉलीग्स के लिए, आपकी हेल्थ कम्युनिटी के लिए और आपके पॉपुलेशन के लिए इंटरेस्टिंग भी है कि नहीं, क्या उनको इंटरेस्ट भी होगा कि नहीं। ऐसी रिसर्च ना करें जिसके अंदर किसी को इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ आपको हो, फ़ायदा नहीं है ना। इसी तरह N से नॉवल। नॉवल का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉलेज, जिसका नॉलेज गैप हो, जो कि बुक्स में रिसर्च में मौजूद ना हो, नई चीज़ आप ढूंढ रहे हो। नॉलेज मतलब न्यू, नॉवल मतलब न्यू। सो ऐसी रिसर्च जो कि न्यू हो। अब आम मिथ तो है कि ऑरेंज खाने से गला ख़राब होता है, बुज़ुर्ग भी कहेंगे, हर बंदा कहेगा, मगर क्या इसका सवाल किसी ने पूछा कभी? तो दिस वुड स्टिल बी अ नॉवल क्वेश्चन, क्योंकि किसी ने रिसर्च में इसको प्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, इसी तरह ई से एथिकल। अब आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिसको देने से लोगों को नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, अब ऐसी रिसर्च तो अनएथिकल होगी। क्लियरली अगर आप ऐसी चीज़ दें, अब मैं अगर एग्जांपल दूं कि क्या तेज़ाब पीने से गला ख़राब होता है तो ज़ाहिर बात है तेज़ाब पीने से तो बंदा मर जाएगा। तो ऐसी चीज़ फिर अनएथिकल हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते हम 100 लोगों को तेज़ाब देते हैं, 100 लोगों को पानी देते हैं, अनएथिकल होगी, राइट। तो ऑरेंज खाने में अनएथिकल चीज़ अपेरेंटली कोई नहीं है। तो ऐसी रिसर्च ना हो जो कि अनएथिकल हो। और आखिरी पॉइंट जो हमने बताया है, आर का मतलब है रेलेवेंट टू द करंट सिचुएशन जो कि कंट्री में चल रही है, आपके एनवायरनमेंट में चल रही है, रेलेवेंट टू दी क्लिनिकल जो कि पर्सनल हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, उनसे रिलेटेड है कि नहीं। ऐसी रिसर्च अगर आप करेंगे जो कि डॉक्टर अप्लाई नहीं कर सकते, अपने पेशेंट्स को नहीं बता सकते, तो रेलेवेंट भी नहीं होगी। एज एन एग्जांपल आजकल स्मॉग है, ठीक है, स्मॉग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि स्मॉग पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट। सो यू कैन डू अ रिसर्च ऑन स्मॉग विच विल बी वेरी मच रेलेवेंट टू द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। सो फाइनर जो है एक सेकंड पार्ट है इसका रिसर्च क्वेश्चन का, जो आपके इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अभी तक जो डिस्कशन हुई है इसके अंदर हमने ये देखा है कि रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पिकॉट फॉर्मेट को इस्तेमाल करके हम इजीली अपना नया सवाल तलाश कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसमें फाइनर अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छी और सिंपल एग्जांपल्स हैं और हम लोग इसको यूज़ करके इजीली वी कैन फॉर्मुलेट अवर रिसर्च क्वेश्चन। और रिसर्च क्वेश्चन ये है कोई ऐसे सवाल का जवाब तलाश करना जो अभी तक किसी ने जिसका जवाब तलाश ना किया हो या टेस्ट ही ना किया हो। जैसे डॉक्टर साहब ने स्मॉग की एग्जांपल दी, ऑरेंजेस की एग्जांपल दी कि ऑरेंज खाने से गला ख़राब होता है, यानी ये अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया। सो ये एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है, उस पर स्टडी हो सकती है। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने पिकॉट फॉर्मेट का जिक्र किया, इसके अंदर आपने इंटरवेंशन ग्रुप का जिक्र किया। सो कोई ऐसी स्टडी भी है जिसमें इंटरवेंशन यूज़ ही ना हो, ऐसा है? जी, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी चीज़ में इंटरवीन करके इसका जवाब मिले। आप बग़ैर इंटरवेंशन के आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करके सवाल का जवाब ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल में ही लेते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की पॉपुलेशन में 100 लोग ऐसे लिए जो कि कीनों के शौकीन हैं, खाते हैं। 100 लोग ऐसे हैं जो नहीं खाते, लेकिन दोनों की पॉपुलेशन मिलती जुलती है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते जुलते हैं। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप ऐसा सवाल बना सकते हैं कि क्या इस्लामाबाद के इलाके में वो लोग जिन्होंने सर्दियों के मौसम में कीनू खाए, कंपेयर करें उसको वो लोग जिन्होंने कीनू नहीं खाए, क्या उनके अंदर गला ख़राब होने की शरह क्या है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपने कोई इंटरवेंशन नहीं की, आपने कीनू नहीं दी उनको, आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया, तो आपने देखा कि सवाल वही है लेकिन जवाब आपको डिफरेंट तरीके से मिला है। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी के फॉर्म में भी आप इसका जवाब हासिल कर सकते हैं। अभी हमने इंटरवेंशन की बात की डॉक्टर साहब, जिसमें हमने बात की कि ऑरेंजेस दे रहे हैं, जैसे हम कोई दवाई दे रहे हैं। सो क्या हम दवाई के अलावा भी कुछ चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको हम इंटरवेंशन कहते हो? इंटरवेंशन थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें हमारे ऑडियंस को।
इंटरवेंशन ये है कि ऐसी चीज़ जिससे जो स्टडी पॉपुलेशन है जिनके ऊपर आप तहकीक कर रहे हैं वो एक्सपोज्ड ना हो। वो एक, जिस हमारी एग्जाम्पल में कीनू हो सकता है, वो एक मेडिसिन हो सकती है, वो एक वैक्सीन हो सकती है, वो एक पानी का ग्लास हो सकता है, वो एक फॉर्म हो सकता है, ठीक है, एक फॉर्म हो सकता है जिसको उन्होंने फिल करना है, ठीक है, एक टेस्ट हो सकता है, एक IQ टेस्ट हो सकता है, कोई भी। सो ज़रूरी नहीं है कि वो एक मेडिसिन की फॉर्म में हो, उसकी बहुत सी इकसाम है, ठीक है, वो एक बिहेवियरल टेस्टिंग की फॉर्म में हो सकता है। सो इंटरवेंशन का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जो कि आप एक स्टडी पॉपुलेशन को, तहकीक वाली पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो यहाँ तक हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन चुका है। सो डॉक्टर साहब हमें नेक्स्ट बताएं कि आगे, इससे आगे हमें क्या करना चाहिए। जी, तो आपने देखा कि पहला स्टेप तो हमेशा एक सवाल है जो आपके दिमाग में आया और उसको आपने बना लिया, अपने दिमाग में बना लिया या पेपर पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस सवाल को किस तरीके से आपने इसका जवाब ढूंढना है, किस स्टडी की फॉर्म में, उसको हम रिसर्च प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप रिसर्च प्रोटोकॉल लिखें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सो यहाँ पे हम लोगों ने रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाना है ये डॉक्टर साहब से सीखा है, और इसमें सर ने, जैसे डॉक्टर साहब ने अपनी मिसालें कोट की हैं, उससे मैंने भी अपना एक रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। और मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये है कि डेंगू के मरीज़, उसमें ये रुझान पाया जाता है कि वो पपीता यूज़ करें तो उनका डेंगू प्लेटलेट्स काउंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या डेंगू के मरीज़ों में पपीता खाने से वाकई प्लेटलेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं। सो इसका जवाब ढूंढना आप सबका काम है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।